ओम नमः शिवाय। आपने भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इस रूप के पीछे की कथा को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों महादेव ने लिया था अर्धनारीश्वर। एक बार महादेव और माता पार्वती कैलाश में बैठे थे। वहां महादेव के भक्त ऋषि भृंगी आते हैं और वह महादेव की परिक्रमा करने को कहते हैं। वहां पर माता पार्वती भी बैठी थी महादेव के साथ। माता पार्वती को देखकर भृंगी ने कहा कि मैं सिर्फ महादेव की परिक्रमा करना चाहता हूँ। यह कहकर वह पार्वती जी को जाने को कहते हैं। यह सुनकर माता पार्वती वहां से उठकर जाने लगती हैं। यह देखकर महादेव उन्हें रोकते हैं और फिर दोनों में से एक ऊर्जा निकलती है। दोनों एक हो जाते हैं, जो था भगवान का अर्धनारीश्वर रूप, आधा नर आधा नारी। यह देखकर ऋषि भृंगी क्रोध में आकर अपने अहंकार से एक भंवरे का रूप लेते हैं और सिर्फ महादेव की परिक्रमा करने लग जाते हैं। ऋषि भृंगी माता पार्वती और महादेव को अलग करना चाहते थे। यह देख माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने ऋषि भृंगी को श्राप दिया कि उनके अंदर जो भी स्त्री का अंश है वह नष्ट हो जाए। ऋषि भृंगी अपने असली रूप में आकर धरती पर गिर गए। वह एक शव की भांति हो गए थे। वह न चल सकते थे न उठ सकते थे। पर एक माता होने के कारण माता पार्वती को दया आ गई और उन्होंने शिव जी को ऋषि को श्राप से मुक्त करने को कहा। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए ऋषि को कहा कि वह उन्हें माफ करते हैं और उन्हें एक तीसरा पैर देते हैं, जिनसे वह अपने सारे काम करेंगे, जिनसे वो चल फिर पाएंगे। ऋषि भृंगी ने अपने अहंकार के टूटने के बाद पछतावे में महादेव से माफी मांगी और कहा कि प्रभु आप अपने अर्धनारीश्वर रूप में आए और मैं उस अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा करना चाहता हूँ। महादेव ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया और फिर ऋषि भृंगी ने उनके अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा की। शिव पुराण के इस प्रसंग से हम यह सीखते हैं कि जिस प्रकार एक पुरुष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक स्त्री हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्त्री के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस वुमेन्स डे और इस महाशिवरात्रि आप स्त्री को सम्मान दे। हर